हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं उन फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से एक्सप्लेन करना है उसके बारे में बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल लास्ट मैंने जाते जाते कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड, प्रमुख अवशोषण बैंड। देखो, दो शब्द पे ध्यान देना। वैसे तो बहुत सारी बैंड आती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन जनरली जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड आ गया। अब एसिटिक एसिड है तो एसिड तो फंक्शनल ग्रुप है। एसिड फंक्शनल ग्रुप के अंदर बेसिकली कौन कौन सी बैंड होगी? एक तो सीओ तनन कंपन, सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और दूसरी कौन सी बैंड होगी? ओएच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ओएच तनन कंपन। तो इन दो के कारण जो मेन एब्जॉर्प्शन बैंड आएगी वो ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में यूजफुल होती है। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न आता है, सर दो ही क्यों, और भी तो बहुत सारी है। तो ध्यान रखना, जब एग्जाम में अपने को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? इन दो को लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखा? सीओ का लिख दिया, सीओ तनन कंपन। सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एक बैंड आती है, कितने पे आती है आपको पता है ना? बताया था मैंने, 1690 से 1680-85 सेंटीमीटर यूनिवर्स पर। एक प्रमुख ना लैंग्वेज लिखने का तरीका, एक्चुअल में आपको सिर्फ मेन एब्जॉर्प्शन बैंड ही मेंशन करनी है, बाकी भी लिखनी है लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं लिखनी है। तो इसमें सीओ तनन के कारण एक बैंड इतने पर प्राप्त होती है। इसी तरह से एक मैंने किसके लिए बताया था? OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बैंड अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना, यानी कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर, और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उस केस के अंदर यही बैंड ब्रॉड हो जाती है। तो ये चीज आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है? तो ये दो बैंड CO और OH, ये तो इसकी क्या कहलाएगी? कैरेक्टरिस्टिक बैंड कहलाएगी। इसके अलावा और भी बैंड है जिसको आपको सिर्फ मेंशन करना है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। देखो, CH3 ग्रुप, एल्किल ग्रुप सब में ही आएगा। तो CH3 ग्रुप के अंदर कौन सी होती है? CH तनन, ये सब में होगी भाई। CH3 किस में होता है? एल्डिहाइड में भी होगा, कीटोन में भी होगा, एथेन मेथेन प्रोपेन सब में ही होता है ना। तो ये तो एक कॉमन अपने जो सब जगह आपको लिखनी है। तो CH3 के अंदर CH तनन कंपन की बैंड कितने पे आती है? आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, 3000 से 2800 सेंटीमीटर यूनिवर्स इसका मान होता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, ध्यान रखना। अगर स्ट्रेचिंग है तो ये बंकन भी होगा, बेंडिंग वाइब्रेशन भी आएगा। समझ गए ना? तो CH3 समूह के CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और CH बेंडिंग वाइब्रेशन। तो बेंडिंग वाइब्रेशन हमेशा कहाँ आता? 1450, 1435। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इन वैल्यू को एग्जैक्टली याद करना जरूरी नहीं है, बस आपको रेंज याद होनी चाहिए कि हाँ भाई 1400 के आसपास आती है। क्योंकि ये वैल्यू हल्की सी चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस का इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता किसी बुक में ये वैल्यू दे रखी हो, किसी बुक में दूसरी वैल्यू, क्योंकि उसने कौन सा मैथिल ग्रुप लिया है, ठीक है ना? तो एग्जैक्ट याद नहीं करना है, बस अप्रोक्सीमेट इसके आगे पीछे आपको ऑसिलेट करना है। तो ये हो गया किसके लिए? कि आपके थर्ड वैल्यू हो गई CH और CH तनन। इसी तरह से आपके, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो CO तनन जब आया था तो एक ये वाली बैंड भी नजर आ रही है, C सिंगल बॉन्ड O, CO तनन, CO बंकन, ठीक है? मतलब ये भी वाइब्रेशन है। CO स्ट्रेचिंग सिंगल बॉन्ड आया ना, ये रहा COH वाला CO, तो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की भी बैंड आएगी। CO तनन अगर आ रहा, तनन अगर आ रहा है तो बंकन तो आ ही आएगा। क्यों? स्ट्रेचिंग भी हो रही है, बेंडिंग भी हो रही है, ठीक है? इसी तरह से और बैंड क्या हो सकती है, आप ये ध्यान से देखो, OH, तो OH स्ट्रेचिंग आया था, OH स्ट्रेचिंग के साथ क्या आएगा? OH बेंडिंग भी आएगा। लेकिन ये जितनी भी वैल्यूज हैं
ये अपने को मेंशन तो करनी है, लेकिन ये इतनी यूजफुल नहीं होती है जितनी यूजफुल फंक्शनल ग्रुप की होती है। तो अगर मैं एसिड की बात करूं तो आपके दो ही मेन एब्जॉर्प्शन बैंड है, एक सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल की और एक ओ एच ग्रुप की, दोनों की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इनकी वैल्यू लिख देना और फिर बाद में आपको ये सी एच स्ट्रेचिंग, सी एच बेंडिंग, सी ओ स्ट्रेचिंग, सी ओ बेंडिंग, ओ एच बेंडिंग। अब ओ एच बेंडिंग नॉर्मली 1400 के आसपास ही आती है। ये वैल्यू आप चाहो तो एक जगह बुक में से भी नोट करके लिख सकते हो। जब मेरे पास इतने सारे डाटा इकट्ठे हो गए, अब मैं आपको कहूँ कार्बोक्सिलिक एसिड का आप आईआर स्पेक्ट्रा बना सकते हैं। हाउ टू ड्रॉ कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना आईआर स्पेक्ट्रम अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं वेव नंबर के रूप में। कहाँ से स्टार्ट होता है? 4000 से कहाँ तक जाता है आपको पता है? लास्ट 667 सेंटीमीटर इनवर्स में है ये सारी वैल्यू। तो इसके इक्वल पार्ट करो, यहाँ पे आएगा कितना? 3000 के आसपास। ये आएगा 2000, देखो 3000, 2000, ये 1000 और ये यहाँ पे आपके 500 और 700 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में दो प्रमुख बैंड कहाँ आई थी? एक तो OH बैंड थी और एक CO बैंड थी। तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है? ये आपके इंटेंसिटी, तीव्रता। तो ग्राफ बनाते समय ध्यान रखेंगे, आपको पता है CO बैंड 1500 के आसपास, 1600 के आसपास। देखो ये जो वैल्यू आ गई ना, ये वाली, ये कितना होगा? 1500। ये वैल्यू आएगी, ये कितनी होगी? 2500। और ये वैल्यू कितनी होगी? 3500। इस तरह से आपके माइंड में एक पिक्चर आ गई। अब आपको पता है कि एसिड के अंदर OH जो टनन कंपन की बैंड आती है, OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की जो बैंड होती है वो ब्रॉड आती है एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से। तो वो कितने पे आई थी? मैंने आपको बताई थी वैल्यू कितने पे थी, लास्ट टाइम नोट कराई थी ना आपको। कितने पे थी वो? आई थी 3000 से 2500 के बीच में चली थी, ब्रॉड हो जाती है यहाँ पे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा जंप करते हुए, देखो इस तरह से फ्लक्चुएट करते हुए और एक ब्रॉड बैंड इस तरह। और देखो 2500, तो ये 3000 से 2500 के बीच में ये बैंड दिखा दिया आपने। और वो किसकी है? OH टनन कंपन की बैंड है। ठीक है, फिर आपको पता है इसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप भी था। कार्बोनिल ग्रुप के कारण बैंड कितने पे आई थी? 1690 के आसपास आई थी। तो 1690 कहाँ आएगा? यहाँ इस जगह। यहाँ इस जगह कोई बैंड अपने पास नहीं आ रही है। हाँ, अपन चाहे तो दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस आती, जब आप बुक में देखो ना इस तरह के डायग्राम आपको नजर आएंगे इस तरह के। ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना, ये इस तरह की बैंड है, ये फ्लक्चुएशंस कहलाते हैं। ये यहाँ पे भी कोई बैंड है जो उसके अंदर ओवरलैप हो गई, उसके अंदर मिक्स हो जाती है बैंड। फिर अब यहाँ पे एक बैंड मेरे को और दिखानी, तो मैं वापस ऊपर की तरफ स्ट्रेट जाकर के वापस डाउनवर्ड आऊंगा। यहाँ इस जगह 1600 1500 यहाँ आएगा, तो एक शार्प बैंड यहाँ पे दिखा के वापस ऊपर। तो देखो ऊपर की तरफ कोई भी बैंड जो बनती है ना, वो इग्नोर करनी है। अगर आपको कोई शार्प बैंड दिखानी है तो आपको उसको उस रीजन में दिखाना है। जैसे ये रीजन कौन सा आया? ये आपके किसके कारण आई? CO टनन की बैंड आ गई। तो एसिड ग्रुप की दो बैंड समझ में आई, एक तो OH स्ट्रेचिंग जो ब्रॉड बैंड होती है, एक CO स्ट्रेचिंग। उसके अलावा इस फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर आपको मैंने बताया था बहुत सारी बैंड आती है 1400 के आसपास। अब क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया था CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी होता है, बंकन भी होता है, बेंडिंग वगैरह सब आते हैं। तो आप वापिस क्या करेंगे, इस तरह से नीचे आकर के ये इस तरह से, ये बहुत सारी बैंड होती है जिसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह का एक आईआर स्पेक्ट्रा बनता है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक भी हो सकता है, बेंजोइक भी हो सकता है, फॉर्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एसिड की दो मेन आपको यहाँ शो करनी है। बाकी ये इस तरह से बनती रहती है। आप बुक में इसका देखना, चार्ट डायग्राम देखना, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड, ठीक है, और कीटोन दोनों के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो इसमें क्या लिखोगे? CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एक बैंड कितने पे बताई थी मैंने आपको, याद है?
1740 से 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ये तो मेन बैंड हो गई। इसके अलावा एक और बेसिक चीज आपके पास है एल्डिहाइड के अंदर। आपने ये देखो, ये रहा क्या है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक प्रोटॉन। इसके कारण तो आप उसको मेंशन करोगे कि CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण ये जो वैल्यू आती है वो आती है 2800 से 2600 के पास। अब ध्यान देना, क्यों कि अगर मैं कहूँ एल्डिहाइड है, जैसे एसिटाल्डिहाइड होता, सपोज करो एसिटाल्डिहाइड होता, तो इसमें CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आया कि नहीं आया, CH तनन कंपन भी आएगा, CH बंकन भी आएगा। तो अब वो मेंशन कर दोगे CH तनन, CH स्ट्रेचिंग और दूसरा CH बेंडिंग बंकन। ये दोनों तो सब में ही आएगी। एसिड लिखोगे तो भी लिख देना, एल्डिहाइड लिखोगे, कीटोन लिखोगे, ईथर लिखोगे, एल्कोहल लिखोगे, ये दोनों वैल्यू कॉमन सब में चलनी है। CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन किसमें कितना, कौन सा वाला, ये एल्किल ग्रुप की बात कर रही है, मैथिल ग्रुप के वाला। देखो इस CH में और इस CH में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये CH एल्डिहाइड ग्रुप का है, जबकि ये CH मैथिल या CH2 समूह जो भी होता है उसका है। इसकी वैल्यू होती है आपके 3000 से 2800 के बीच में। कोई भी वैल्यू इसके आसपास आप लिख सकते हो। बेंडिंग की वैल्यू जो होती है वो हमेशा होती है 1450 से 1410 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरे पास 4 वैल्यू आ गई। तो ये 2 वैल्यू तो आप हमेशा फिक्स कर लो, लिख लो, जो सारे जितने भी कंपाउंड आ गए सब में मेंशन कर देना। बस ये कैरेक्टरिस्टिक बैंड, तो ये दो जो बैंड होगी CO और CH, ये दो कैरेक्टरिस्टिक बैंड कहलाती है। तो जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें यही लिखेंगे कि एल्डिहाइड के अंदर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक बैंड होती है। फिर नीचे लिख देंगे इसके अलावा दूसरी बैंड भी निम्न होती है, और इस तरह से ये इसको मेंशन करेंगे। अब इसके आप क्या बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ मैंने बनाना सिखाया आपको कैसे बनाना है, CO। अब देखो जब इसका ग्राफ बनाओगे आप कंपेयर करना। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे एल्डिहाइड का, या सपोज करो कीटोन का, एक बात और डिस्कस कर दो कि कीटोन आ गया जैसे, तो कीटोन के अंदर ये वाली बैंड आएगी, तो आपको वही लिखनी है, CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने पे आएगी, थोड़ी सी वैल्यू डाउन करनी है 1715 के आसपास। देखो अब एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। एल्डिहाइड में भी CO है, कीटोन में भी CO है, दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है कि इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है और इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है। लेकिन फिर भी 1740 और 1715 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करोगे, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आएगा ना, वो आएगा एल्डिहाइड का ये वाला, ये क्या है, CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कितने पे आ रहा था, 2800 से 2600 के बीच में आ रहा था ना। जबकि कीटोन के अंदर ये CH वाला जो पार्ट है वो है ही नहीं। कीटोन के अंदर ये CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑब्जर्व नहीं होंगे। तो यही वो पॉइंट है जिससे आप एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकते हो। बाकी दूसरे जो हैं वो तो सारे होंगे, वही CH टनन, CH बंकन, वो तो जो एल्डिहाइड में लिखा वही कीटोन में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका जो अपन ये बनाएंगे मैं आपको एल्डिहाइड के ग्राफ की बात कर रहा था, कीटोन के ग्राफ की बात कर रहा था। तो आज जब IR स्पेक्ट्रा इसका ड्रॉ करते हो तो आपको पता है ये अपने 4000, ये 3000, ये 2000, 1000। तो 4000 से 3000 कोई बैंड नहीं आएगी। ये इस तरह से आपकी बैंड बेसिकली कहाँ शो करनी है, आपको पता है ये बैंड 1700 के आसपास आएगी, यानी 1700 या 1500 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ जब जाओगे एक वैल्यू देखो यहाँ पे शो करनी है ना, इस तरह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करते हुए। यहाँ इस जगह कभी भी बैंड शो नहीं होगी, आप ध्यान रखें। 3500, ये यहाँ पे 3500 है, तो इस जगह कोई भी बैंड आपको नहीं लिखनी है। क्यों, ये जो एरिया होता है इसे दो ही कंपाउंड के लिए होता है, या तो OH के लिए, OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और दूसरा NH के लिए। ये ध्यान रखना हमेशा, एसिड के अंदर और एल्डिहाइड। तो एसिड अगर होता तो यहाँ पे भी एक बैंड आ जाती, तो क्योंकि ये एसिड में एसिड नहीं है इसलिए बैंड यहाँ शो नहीं करनी है, ये ध्यान रखें। बाकी जो बैंड आएगी, अब जैसे आपने एक बैंड कौन सी लिखी थी,
सी एच तनन 2800 से 2600 लिखनी है। तो 2800 कहाँ आ रहा है, इस जगह आ रहा है। ये आपके कहाँ पे आ रहा है, 3000, यहाँ पे क्या आएगा आपके 2500, 2600, 2700। यहाँ एक बैंड आप हल्की सी इसको नीचे की तरफ मूव करके यहाँ बता, तो ये बैंड किसकी हो गई, सी एच एल्डिहाइड ग्रुप वाले की, और ये किसकी बैंड हो गई, सीओ की। इसके अलावा कुछ बैंड और यहाँ पे जो था नीचे, आप बता सकते हो कि कौन सी बैंड होगी, वो सी एच स्ट्रेचिंग, सी एच बेंडिंग, किसके लिए, मैथिल समूह के लिए। लेकिन आपको मेन बैंड शो करनी है, ठीक है। यही बैंड गायब रहेगी किसमें, कीटोन के। हाँ, जब आप बुक उठा के देखोगे तो यहाँ पे आपको बैंड तो नजर आएगी, क्योंकि जब मैं इसको स्प्रेड करूंगा थोड़ा और, अगर एच से मैं इसको देखूँ, हाई रिजोल्यूशन करके देखूंगा, तो क्योंकि मुझे पता है 2800 से 2600 तो यहाँ दिख रहा, उसके लिए 3000 के आसपास भी अगर एक बैंड आ रही तो बताओ किसकी आ रही, तो मैं इस बैंड को देखो यहाँ ऐसे शो कर सकता हूँ। अभी दो बैंड आ गई, अब बताओ ये किसकी बैंड हो सकती है, तो ये 3000 के आसपास, 3000 के आसपास जो बैंड आ रही है वो सी एच स्ट्रेचिंग है, लेकिन वो मैथिल की है, 3000 से 2800 के बीच में। और 3000 मतलब थोड़ा सा इधर मूव करना है, आपको ध्यान रखना है, ये तो वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ आएगी, देखो यहाँ 3000 से इस वाली रेंज में ये इस तरह से शो करेंगे, ये दो आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। तो ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ मेंशन करते हैं। तो एक ये सी एच है, एक ये सी एच है, दोनों एक 2800 से 2600 के बीच में दिखानी है, एक आपको 3000 से 2800 के बीच में है, वही रीजन, तो ये क्या पास पास आ जाती है। तो इस तरह से आप बुक में देखना तो आपको पता पड़ेगा। मेरे को बेसिक चीज जो बतानी थी वो ये थी कि एल्डिहाइड और कीटोन में इस जगह है, यानी 3500 के इस तरफ कोई भी बैंड नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर OH नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप एल्डिहाइड में और कीटोन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो एल्डिहाइड में भी CO होता है, उसमें भी CO होता है, दोनों की वैल्यू लिख देना, लेकिन अंतर किसका आएगा, इस वाली बैंड का आएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एल्डिहाइड में और एसिड में, या कीटोन में और एसिड में विभेद कैसे करोगे, तो आपके पास CO तो दोनों में कॉमन हो जाता है, तो बचा कौन, OH। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एसिड के अंदर एक OH तनन कंपन की बैंड भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, इनमें आपस में आप विभेद कर सकते हो। आप इनको मतलब इनके हम क्या करते हैं, IR इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में इनका, मैंने बताया था पहले भी आपको, कुछ अमाउंट लेके KBr पोटेशियम ब्रोमाइड मिला करके उनकी क्या करते हैं, छोटी सी एक पैलेट्स बनाते हैं और उसको इस इंस्ट्रूमेंट में ले जाके रख देते हैं, और उसके बाद हम उसका IR स्पेक्ट्रा निकालते हैं। जब स्पेक्ट्रा मेरे पास आ जाता है तो मैं उस स्पेक्ट्रा की जो बैंड बनती है उन बैंड को देख करके बता सकता हूँ कि एसिड का है या एल्डिहाइड का है या कीटोन का है या एल्कोहल का है। अब एल्कोहल समझ में आया, एल्कोहल याद आ गया मेरे को। अगर मैं आपसे कहूँ, अब देखो वापिस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। मैं आपसे पूछूं कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल के अंदर, दोनों में आपको क्वेश्चन पूछा जाए विभेद कैसे करो, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, तो बहुत क्लियर है कि इसके अंदर दो बैंड OH और CO और OH की आएगी। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी एल्कोहल में केवल किसकी आएगी, OH की आएगी। तो आंसर आ गया ना आपके पास। एसिड में जब आप डायग्राम बनाओगे तो CO रीजन बताया था मैंने, CO का रीजन कहाँ होता है, 1800 से लेकर के 1500 के बीच में, हमेशा ध्यान रखो ये CO का रीजन है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, ध्यान रखना CO का रीजन 1800 से 1500 वाला होता है, जिसमें चाहे वो एसिड हो, एसिड का CO, चाहे वो एल्डिहाइड का CO, चाहे वो कीटोन का CO, चाहे वो एस्टर का CO, एसिड है, पर जिसमें भी CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो इस रेंज के अंदर एक बैंड शो करेगा। तो एसिड में CO है तो इस रीजन में आएगा, क्योंकि अल्कोहल के अंदर CO होता ही नहीं है नेचुरली, तो इस रीजन में कोई भी बैंड नहीं आएगी। तो इस रीजन में अगर कोई बैंड नहीं आ रही है, OH का रीजन अपन ने बता रखा है, OH का रीजन कहाँ होता है, 3600 से 3500 के बीच में अगर कोई रीजन है तो वो किसका होता है, OH का।
तो OH में एक बैंड आ रही है, इसमें बैंड नहीं आ रही, इसका मतलब वो एल्कोहल है। तो आपको एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे? एसिड के अंदर दो बैंड इस रीजन में आती है, CO की और OH की, जबकि एल्कोहल में केवल OH बैंड ही आती है। इस प्रकार CO की बैंड इसमें अनुपस्थित होने से हम इन दोनों में विभेद कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। थैंक यू।